सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि तेज रफ्तार डिजिटल दौर में गलत मालूमात और जाली खबरें रोकने के लिए अखबारात का किरदार बहुत अहम है। नेशनल न्यूज़ पेपर रीडरशिप डे पर अपने पैगाम में सदर जरदारी ने कहा कि अखबारात के क़ारीन के आलम दिन पर और पाकिस्तान न्यूज़ पेपर सोसाइटी को मुबारकबाद देता हूँ। अखबारात सियासी शऊर बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। अखबारात शहरियों को इनके हुकूक और जिम्मेदारियों से आगाह करते हैं, जबकि ये खबरें फराहम करने का एक अहम जरिया है। सदर जरदारी ने कहा कि इस खास मौके पर गुजारिश है कि अखबारात मौसम में अखलाकी और जमहूरी इक़दार को फ़रोग़ दें। अखबारात को बर्दाश्त, रवादारी, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ देना चाहिए। अहम मसाइल पर लोगों की रहनुमाई और आगाही में तामीरी किरदार निभाना चाहिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी। मौशी अशारियों में बदतदरीज बेहतरी आ रही है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी अरब, UAE और चीन ने माजी की तरह एक बार फिर पाकिस्तान का साथ दिया। उन्होंने कहा कि तुर्किया के सदर की अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन पर तकरीर दिलों को छू देने वाली थी। वज़ीर आज़म ने तुर्किया के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा किया। उनका कहना था कि तुर्क सदर से मुलाकात में बहुत से मामलात पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि तुर्किया से पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया के सदर से मुलाकात की, जिसमें तिजारत और दिफा समेत दीगर शोबों में मज़ीद ताउन पर इत्तेफाक किया। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 79वें इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म के तुर्क सदर से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा मुद्दों पर तबादला ख्याल और तिजारत, सरमायाकारी, दिफा और सलामती के शोबों में बाहमी तौर पर मुफीद ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। उन्होंने मुस्तक़बिल करीब में इस्लामाबाद में मुनाक़िद होने वाली पाकिस्तान तुर्किया आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के आइंदा 7वें इजलास की तैयारियों का जायजा लिया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी अमूर, बिलखसूस गजा में जारी नस्लकुशी और संगीन इंसानी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने 12 जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा किया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ क़ैद वक़ूफ़ा के अवाम के अहम किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन समेत इलाके में मुख्तलिफ इलाक़ाई और तरक्याती कामों के हवाले से इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। अपने दौरे के दौरान आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने फौजी अफसरान और जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने जवानों की पेशेवराना तैयारी और मिसाली जज्बे को सराहा। दुश्मन कुव्वतों और इनके सहूलतकारों के मज़मूम इरादों को नाकाम बनाने के अज़्म का इआदा किया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग आज होगी, जिसमें पाकिस्तान के लिए $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी पर बात किया जाएगा। गुज़श्ता रोज सीपेक सेमिनार सिक्योरिटी लिंक पर खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अब्दुल रज़ीक़ ने कहा, उम्मीद है IMF के आज होने वाले बोर्ड इजलास में $7 अरब का प्रोग्राम मंजूर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पॉलिसी रेट कम हो रहा है, सरमायादारों के एतमाद भी बढ़ रहा है। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह में कमी आ रही है। महंगाई और शरह सूद में भी कमी हुई है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि सीपेक फेज़ 2 का आगाज होने जा रहा है। सीपेक का फेज़ 1 इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी पर मुहित था, जबकि सीपेक फेज़ 2 इंफ्रास्ट्रक्चर की IBPs के हवाले से तहकीकात का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक तहकीकात के पहले मरहले में इंकशाफ हुआ कि IBPs मुआहदों में तजादात निकले हैं, जबकि मुताबिद IBPs के नामी हैं, जबकि कुछ IBPs की तो टेक्नोलॉजी भी मुआहदों के मुताबिक नहीं। ज़राए का कहना है कि मुताबिद IBPs का प्लांट फैक्चर मुआहदों से मुख्तलिफ है, जबकि बाज़ IBPs फॉरेंसिक ऑडिट से गुरेज़ा हैं। IBP ओवर एम्फसाइजिंग में मुलविस निकली है। IBPs ने खिलाफ कानून मराहत हासिल की। IBPs को टैक्सेस और ड्यूटीज में खुली छूट दी गई। टैक्स छूट और टैक्स चोरी से IBPs ने 1200 अरब रुपए नाजायज हासिल किए। 1994 के IBPs की शर्त थी कि इनका टैरिफ ₹5.91 से तजावुज नहीं करेगा। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त के काबिल समाअत होने या न होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई।
लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम ने दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने दरखास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि आप ग्राउंड्स बताएं ऑर्डिनेंस क्यों गैर कानूनी है, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि कोई इमरजेंसी की सूरत हाल नहीं थी जिसके बायस ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया। असेंबली भी मौजूद थी मगर इसके बावजूद ऑर्डिनेंस लाया गया। ऑर्डिनेंस आने के बाद नई कमेटी तश्कील दी गई। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि मईशत की मजबूती के लिए पॉलिसीज का तसलसल नागजीर है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मईशत की मजबूती के लिए पॉलिसीज का तसलसल नागजीर है। थोड़े अरसे में ही डिजिटल दहशतगर्दी ने जोर पकड़ लिया। डिजिटल दहशतगर्द सोशल मीडिया के जरिए लोगों की जहनीत खराब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज मुआशरे में नफरत फैलाने का सबब बनती है। इस्लाम ने नफरत और लड़ाई झगड़े से मना किया। लोगों में रंग, नस्ल और जबान की तफरीक माशरती सकाफत की बुनियाद पर होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात पायदार तरक्की की जानिब गामजन हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चीन के 75वें कौमी दिन की मुनासिबत से तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि चीन के अवाम को दिली मुबारकबाद देता हूँ। सीपैक पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा, मुल्क में खुशहाली आएगी। मुराद अली शाह ने कहा कि इलाकाई इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी नवंबर में चीन का दौरा करेंगे। दौरे का मकसद पाक चीन ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देना है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान नए शोबों में ताउन को बढ़ाना है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि जाली हुकूमत से आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात को तस्लीम करने के मुतरादिफ हैं। अपने बयान में बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जाली हुकूमत से आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात धांधली ज़दा इलेक्शन को जायज़ करार देना है। अपोजिशन किसी दबाव या लालच में आकर अवाम का साथ न छोड़े। सुप्रीम कोर्ट भी इंतखाबी अमल को मुतनाज़ करार दे चुकी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन का मौक़िफ़ रहा है कि फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत गैर मुंतखब है। मुज़ाकरात गैर मुंतखब, नाजायज़ और कानूनी हुकूमत को जायज़ करार देने की कोशिश है। हुकूमत ने उसूली तौर पर नॉन फाइलर्स कैटेगरी को ख़त्म करने पर इत्तफाक कर दिया। FBI ने नॉन फाइलर्स को निशाना बनाने के लिए मुतादिद पाबंदियां मुतारिफ कराने का ऐलान किया ताकि टैक्स कंप्लायंस को बढ़ाया जा सके और टैक्स बेस को वसी किया जा सके। नॉन फाइलर कैटेगरी को ख़त्म कर दिया जाएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नॉन फाइलर्स की कैटेगरी ख़त्म करके टैक्स न देने वालों पर 15 पाबंदियां लगाने का फैसला किया है। इब्तदाई पाबंदियों में जायदाद की खरीदारी, गाड़ियों की खरीदारी, म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी, करंट अकाउंट्स खोलने और बैनुल-अक़वामी सफ़र, मजहबी सफ़र के अलावा शामिल है। हुकूमत नॉन फाइलर कैटेगरी को ख़त्म कर रही है, जिसका मतलब है कि वो अफराद जो पहले इन लेन देन पर टैक्स अदा करने से बचने के लिए एक मामूली फीस अदा करते थे, अब ऐसा नहीं कर सकें। और एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस नैप को वापस भेजने से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया। सदर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस नैप को वापस भेजने से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत एहतसाब अदालत के जज आबिद सज्जाद ने की। सदर आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक एश नाइक और नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबाह और प्लेडर राना इरफान ने एहतसाब अदालत पेश हुए। वकील फारूक एश नाइक ने कहा कि रेफरेंस में मजमूई तौर पर 5 मुल्ज़िमान हैं। नैब तरमीम के बाद ये केस इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं। इस केस को वापस चेयरमैन नैब को भेज दिया जाए। जज एहतसाब अदालत का कहना था कि फरीक़ैन इस नुक्ते पर मुत्तफ़िक़ हैं कि रेफरेंस इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ कामरान अकरम और मैं हूँ मायरा इम्तियाज।